आदाब नादरीन, आप देख रहे हैं रूबरू न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना असेंबली का सरमाई इजलास जारी, मुख्तलिफ मसाइल पर अराकीन ने सवालात उठाए। रियासत के 95% किसानों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला KCR ने असेंबली में दिया तयख़ुम। फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के मसाइल ऐवान असेंबली में उठाने पर मजलिस से इजहार तशक्कुर। मुख्तलिफ वफूद ने दारुस्सलाम पहुंचकर मोतमद अमूमी से की मुलाकात। आंध्रा और तेलंगाना में सरगर्म बैन रियासती टोली को सुल्तान बाजार पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 लाख रुपये मालियती अशिया की गई बरामद। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना असेंबली का सरमाई इजलास जारी है। असेंबली के 5वें दिन ऐवान में 0 ओवर के तहत कुल हिंद में इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने सेटविन के मुलाजिमीन के मसाइल पर और रुकन असेंबली अहमद बलाला ने रोड कटिंग के नाम पर जगह जगह रोड की खोदाई करने से आवाम को दरपेश मुश्किलात के सिलसिले में ऐवान में सवालात उठाए। वहीं दूसरी जानिब जाफर हुसैन मिराज ने नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल के मसाइल पेश किए। इसके अलावा दीगर जमातों के अरकान ने भी सवालात उठाए। तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास के दौरान आज 5वें दिन ऐवान में वक्फे सिफर के तहत मजलिसी अरकान असेंबली ने कई एक अहम मौज़ूआत को पेश किया। रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने सेटविन के मुलाजमीन के मसाइल को पेश करते हुए इस बात की नुमाइंदगी की कि सेटविन के मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन की तरह सहूलतें फराहम की जाए। रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी ने कहा कि सेटविन का क़याम सीनियर पार्लियामेंट्रियन सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर अमल में लाया गया था। सर, सेटविन से मुताल्लिक मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाह रहा हूं। इसमें PRC 2015 के इम्प्लीमेंट के लिए इससे पहले भी हाउस में कहा गया था, लेकिन अब तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसको फौरी कर एक अहम इदारा है सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको कायम करवाया था हुकूमत से नुमाइंदगी करके। हजारों नौजवान इससे इस्तेफादा कर रहे हैं और बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम नौजवानों को एक टेक्निकली जो कोर्स है उसकी तकमील के बाद बैरून ममालिक जाकर वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस इदारे को तरक्की देने के लिए और ग्रेजुएटी के लिए भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ममासिन को ग्रेजुएटी देने के लिए भी कहा गया था और ग्रेजुएटी के लिए ऑलरेडी ये लोग 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट भी करा चुके और इस तरीके से इसके जो इख्तियारात है उसके ताल्लुक से भी हाउस में फ्लोर लीडर हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने भी इससे पहले इस मसले को पेश किया था और इसके इम्प्लीमेंट के लिए हुकूमत के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ममासिन को पेंशन के लिए भी कहा गया था। ये चंद उमूर है, इसके ऊपर हुकूमत को सीरियसली संजीदा गौर करके इसको हल करना बेहद जरूरी है। शुक्रिया सर। गौरव सभ्युలు కాదరి గారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని PRC గాని పెన్షన్ అది నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష, తప్పకుండా కన్సల్టేషన్। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने बताया कि हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर केबलिंग के नाम पर सड़कों की खुदवाई करने के बायस आवाम को मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। उन्होंने कहा कि GHMC की इजाजत के बिना रिलायंस कंपनी की जानिब से खुदवाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं आपके जरिए हुकूमत की नॉलेज में एक चीज लेके आना चाह रहा हूं। फिलहाल हैदराबाद के अंदर जगह जगह रोडों को खोद दिया जा रहा है। अभी फिलहाल जो काम चल रहा है, रिलायंस वाले हर जगह हर रोड हर गली खोदकर
जो नए रोड हमने रिसेंटली सैंक्शन करा कर डाले वो तमाम रोड को खोदकर रोडा पूरे तबाह कर दिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि हमने रोड कटिंग के पैसे भरे हैं और रोड कटिंग के पैसे भरकर वो तमाम रोड को अपने बाप की जागीर समझ रहे हैं। जिधर दिल बोला उधर कट कर दे रहे हैं। आवाम घरों से निकल रही है, गिर रही है, मर रही है, उनको कोई फिक्र नहीं है। मैं आपसे ये कहूंगा, हुकूमत से ये कहना चाहूंगा कि जितनी भी रोड कटिंग वो लोग कर रहे हैं उससे पहले एक एक स्ट्रेच लेकर उसका सैंक्शन करें, उसका टेंडर कॉल करें, सैंक्शन करें, वर्क ऑर्डर दे, वो जैसे ही वो खोदे इमीडिएटली और उसको जो है सो रेस्टोरेशन करे। वो लोग सिर्फ मेन रोड के पैसे भर के पूरे गलियां तोड़ दे रहे, पूरे गलियां रोड़ा फोड़ दे रहे। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से कहना चाहूंगा कि आप देखिए जीएचएमसी का करोड़ों रुपया तबाह हो रहा है और पूरे रोड़ा खराब हो रहे हैं जिसकी वजह से आवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके जरिए हुकूमत के नॉलेज में चीज लाना चाह रहा हूं। शुक्रिया। मस्जिद रुकन असेंबली बलाला साहब जो बोले नोट कर लिया गया अध्यक्ष। मजलिस रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल के मसाइल को पेश करते हुए इस बात के लिए नुमाइंदगी की कि हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी स्कैन करने वालों का तकर्रुर अमल में लाया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मैं आपके जरिए से मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर फॉर हेल्थ से एक सवाल पूछना चाहता हूं सर कि मेरे एरिया में एक एरिया हॉस्पिटल है, नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल। वो पहले हॉस्पिटल बिल्कुल कुछ नहीं चलता था साहब। मैंने एचडीएस चेयरमैन बनने के बाद में उस हॉस्पिटल को काफी डेवलप किया सर। आज मोर देन 36,000 ओपी आते और नियरली 2,000 इन पेशेंट रहते सर और मोर देन 250 डिलीवरी केसेस होते। जून के महीने से कोई रेडियोलॉजिस्ट स्कैन करने के लिए वहां पे अवेलेबल नहीं है सर। मैं बार बार 3-4 बार लेटर भी लिखा, पर्सनल रिक्वेस्ट भी किया हूं। तो मैं चाहता हूं आपके जरिए से मिनिस्टर साहब इमीडिएट वहां पे एक रेडियोलॉजिस्ट को स्कैन के लिए भेजाइए और वहां पे परमानेंट आरएमओ को जरूरत है वहां पे। तो मैं यही ख्वाहिश करता हूं कि मिनिस्टर साहब इस पे जल्द से जल्द फैसला करेंगे। शुक्रिया అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు చెప్పినట్టు నాంపల్లి ఏరియా హాస్పిటల్లో అవసరం ఉన్న రేడియాలజిస్ట్ వెంబడే నియమించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. बीजेपी फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने इस बात का हुकूमत से मुतालबा किया कि शेड्यूल कास्ट तबके को ABCD जुमरे में शामिल करने के लिए वजीर आजम से नुमाइंदगी की जाए और इसके लिए एक कुल जमाती वफद वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में दिल्ली ले जाया जाए। तेलुगुदेशम फ्लोर लीडर आर कृष्णैया ने आउटसोर्सिंग के मसाइल को पेश करते हुए इस बात का मुतालबा किया कि आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन में तब्दील करने के इक़दाम किए जाएं। ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కానీ దీని లోపల జీతాలు సక్రమంగా ఇవ్వడం లేదు. ఇచ్చే జీతాల లోపల జీపీఎఫ్ అని, ఈఎఫ్ అని, అదేవిధంగా వాళ్ళ అవుట్సోర్సింగ్ ఏజెన్సీల కమిషన్ అని ఈ విధంగా కట్ చేసి చాలా తగ్గిస్తున్నారు. రెండవది ఈ విధానము మార్చవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. అవుట్సోర్సింగ్ విధానం వల్ల ఏజెన్సీలు బాగుపడుతున్నాయి తప్ప ఉద్యోగులు బాగుపడతలేవు. మొన్న మున్సిపాలిటీలో మనం చూశాం 4 కోట్ల కుంభకోణం జరిగిందని. అంటే 100 మంది ఉద్యోగులు ఉన్నట్టు లెక్కలు చూపెట్టి 80 మంది 70 మంది పనిచేస్తారు. అంటే హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ లో కొందరు ఉన్నతాధికారులకు ఏజెన్సీలకు సంబంధం ఉండి బోకస్ పేర్లతోటి డబ్బు ప్రభుత్వ ధనము ప్రజాధనం దుర్వినియోగం జరుగుతుంది. ఇది రెండవది ఉద్యోగులకు కూడా అభద్రతా భావం. కాబట్టి ఈ విధానాన్ని తొలగించి కాంట్రాక్టు పర్మనెంట్, గతంలో ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అనేక సందర్భాల్లో చెప్పారు. महाराष्ट्र की म्यूनिसिपैलिटी उदगीर में हुए हालिया इंतखाबात में मजलिस ने बेहतरीन मुजाहरा किया था। उदगीर से 9 मुंतखबा कॉरपोरेटर्स के एक वफद ने मजलिसी हेडक्वार्टर दारुसलाम पहुंचकर मजलिसी कायदीन सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मुकन्निना अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। वफद में शामिल तमाम कॉरपोरेटर्स ने मजलिसी कायदीन से इजहार तशक्कुर किया और अवाम की खिदमत को नसबुल ऐन बनाने के अपने वादे का इआदा किया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने 9 मुंतखबा कॉरपोरेटर्स के साथ एक इजलास भी मुनक्किद किया। मोहतरम अवामी कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी ने ऐवान असेंबली में छोटे कारोबारियों के मसाइल उठाते हुए
बलदी हुकाम और महकमे ट्रैफिक की जानिब से की जाने वाली हिरासानियों को बंद करने का मुतालबा किया था। इस सिलसिले के तहत सुल्तान बाजार जामबाग के फुटपाथ पर कारोबार करने वाले अफराद के अलावा मंगलहाट और मुशीराबाद बांग्लादेश मंडी के ताजरीन ने वफूद की शक्ल में दारुसलाम पहुंचकर मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और उनके मसाइल कामयाबी के साथ ऐवान असेंबली में पेश करने के सिलसिले में हदिया तशक्कुर भी पेश किया। सुल्तान बाजार पुलिस ने एक बैन रियासती टोली को गिरफ्तार करते हुए 5 लाख रुपए मालियाती अशिया बरामद कर ली। डीसीपी जोन डॉक्टर वी रविंद्र ने मीडिया को तफसीलात बताई और उन्होंने कहा कि 40 साल इंद्र सिंधी के अलावा 29 साल श्रवण कुमार और 26 साल लखन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि मस्कुरा टोली वनस्थलीपुरम, मलकाजगिरी, नरेडमेंट, मेटपल्ली, सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में तिलाई जेवर के अलावा 2 व्हीलर्स के सरखे में मुलविस पाई गई है। 3 मुलजिमीन के मुंजिमला एक का ताल्लुक हैदराबाद से है, जबकि दीगर 2 मुलजिमीन का ताल्लुक राजस्थान और रियासत गुजरात से बताया गया है। में 7 दिसंबर को एक कंप्लेंट था जिसमें खोटी एरिया से, खोटी रामकोटी का था मोटर बाइक, रामकोटी एरिया से एक मोटर बाइक चोरी हुआ बोल के कंप्लेंट आया था। वो कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद जांच शुरू करा गया और जांच में हम वहाँ एरिया के सीसीटीवी फुटेज वेरीफाई करें तो उसमें जो मुजरिम एक मोटर बाइक को लेके जा रहे थे, तो वो जो मैप्स सीसीटीवी फुटेज को हम डेवलप करने के बाद हैदराबाद सिटी में और अतराफ के स्टेट्स वगैरह और नॉर्थ एरिया में भी वो फोटोज को हम सीसीटीवी फुटेज को भेजे तो हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि वो शायद वो राजस्थान से ऐसा है बोल के हमको इन्फॉर्मेशन आया। तो राजस्थान को हम एक टीम सुल्तान बाजार सब इंस्पेक्टर, क्राइम इंस्पेक्टर को और बाद में डीआई चादरघाट को उधर उनके टीम के साथ वो राजस्थान भेजे। राजस्थान भेजने के बाद वहाँ जहाँ पुलिस स्टेशन में वेरीफाई करें तो एक पुलिस स्टेशन में वो फोटो एक अफेंडर से टैली हुआ, उसका नाम है इंदर सिंह। वो नाहरगढ़ पीएस में उनका ऑलरेडी हिस्ट्री शीट, वो मुजरिम है उसका हिस्ट्री शीट ऑलरेडी वो खुला हुआ है उधर, तो वो कंफर्म हो गया कि यही वो आदमी जो इधर ऑफेंस किया है। तो उनके वास्ते वहाँ वो एड्रेस जयपुर में ढूंढे लेकिन वहाँ एड्रेस पे वो नहीं था। तो और वहाँ इंफॉर्मेशन निकालने के बाद ये मालूम हुआ कि उन्हें अहमदाबाद में, गुजरात स्टेट में, वो अहमदाबाद में वहाँ उनके एक रिलेशन के पास है बल्कि वो इन्फॉर्मेशन आया था। तो वो जो टीम राजस्थान गया था वो वहाँ से अहमदाबाद पहुंची। अहमदाबाद में वहाँ लोकल पुलिस के हेल्प के साथ ये एक वो अफेंडर को हम उधर गिरफ्तार किए, इंदर सिंह बोले अफेंडर को गिरफ्तार किए। और वो अफेंडर को क्योंकि वो इतना दूर लाने में 24 आवर्स से ज़्यादा होता, उसी वास्ते वहीं लोकल कोर्ट में, अहमदाबाद कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किए। प्रोड्यूस करने से उन्होंने हमको ट्रांजिट वारंट दिया, तो ट्रांजिट वारंट पे उनको इधर ला लिए हम। लाने के बाद उनको इंट्रागेशन करे, इंट्रागेशन में उन्होंने ये कबूल किया उन्होंने और दो के साथ, और 2 भी जयपुर के हैं, श्रावण कुमार और बाद में लखन सिंह, ये तीनों मिलके ये ना सिवा ये मोटरसाइकिल बल्कि और 6 चेन स्नैचिंग भी हैदराबाद सिटी में किए हुए हैं, कन्फेस किए। वो उस्मान यूनिवर्सिटी का लास्ट मंथ जो हुए थे 5-6 ऑफेंस हुए थे हैदराबाद सिटी में, उसमें उस्मान यूनिवर्सिटी में हुआ, मेडीपल्ली और उप्पल, वनस्थलीपुरम, ऐसे वो अतराब एरिया में भी उन्होंने 6 स्नैचिंग ऑफेंसेस किए, वो कबूल किए। और उनके इंट्रागेशन पे, कन्फेशन पे 2 मुस्लिम ऑलरेडी इधर आए सो है, फिर ऑफेंसर करने के वास्ते वो जो आए थे, तो उनका इन्फॉर्मेशन पे चरलापल्ली एरिया में जो रूम लेके ये 2 मुजरिम जयपुर से आए हुए हैं, वो लोगों को भी हम अब सुबह में गिरफ्तार करें। और उनके पास से 159 ग्राम्स का गोल्ड और 2 टू व्हीलर्स, बाद में उनके पास से 3 सेलफोन्स, और बाद में जो वो फ्लाइट से आए थे वो फ्लाइट के टिकट अभी बरामद किए। और बाद में ये जो इंदर सिंह मुजरिम है, वो इंदर सिंह मुजरिम वहाँ जयपुर में ऑलरेडी 40 केस में मुजरिम है,
उनके इसमें CDC भी है, ये तीनों भी जयपुर वाले हैं और ये तीनों भी वहाँ के केसेस में है और कुछ केसेस में वांटेड भी है। तो इस सिलसिले में मैं हमारे पूरा क्राइम टीम को, सुल्तान बाजार क्राइम टीम को, वंशी इंस्पेक्टर उनका टीम और चादरघाट DA उनको और हमारे सुल्तान बाजार इंस्पेक्टर शिवशंकर और हमारे ACP सुल्तान बाजार, ये जो पूरा एक टीम वर्क करके जल्दी से जल्दी इंटर स्टेट गैंग को नैप करे और जो भी स्नैचिंग्स लास्ट मंथ हुए जल्दी से जल्दी वो केसेस भी डिटेक्ट किए और प्रॉपर्टी रिकवरी करे। मैं वो लोग सब लोगों को भी मैं बधाई देता हूं और उनको सूटेबल रिवार्ड भी हम डिपार्टमेंट की तरफ से देंगे। सर, इंदर सिंह के इतने ऊपर केसेस है, उसके ऊपर पीडी एक्ट लगा? हाँ जरूर, अभी होने के बाद हम वो पीडी एक्ट का एलिजिबिलिटी देके वो सब लोगों तीनों को भी पीडी एक्ट में डालने का हम कार्रवाई करेंगे। तेलंगाना असम्बली के सरमाई इजलास के 5वें दिन ज़राई शोबे पर मुख्तसर मबाहिस का रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने आगाज करते हुए बयान को बताया कि TRS हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि सब्सिडी के अलावा खर्चात की माफ़ी, 7 घंटे बरक़ी की सरबराही और दीगर सहूलतें दी जा रही हैं। किसानों के मसाइल पर उत्तम कुमार रेड्डी कांग्रेस कायद के अलावा मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने भी सवाल उठाए। तेलंगाना असम्बली के सरमाई इजलास के 5वें रोज ज़राई शोबे पर मुबाहिस का वज़ीर ज़राअत पी श्रीनिवास रेड्डी ने आगाज करते हुए ऐवान को बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई एक इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को इनपुट सब्सिडी की फरहमी, खर्चात की फरहमी और 7 घंटे बरक़ी की सरबराही के अलावा अनाज का ज़ख़ीरा करने के लिए बड़े पैमाने पर गोदामों का क़याम और दीगर इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर ज़राअत ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान को बताया कि हुकूमत किसानों की तीसरी किस्त भी अदा कर चुकी है। कांग्रेस रुकन असम्बली उत्तम कुमार रेड्डी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए इस बात का मुतालबा किया कि जिस तरह वज़ीर आला ने इख्तिदार पर फायज होने के 100 दिन बाद निज़ाम शुगर फैक्ट्री को दोबारा कारगर बनाने का वादा किया था, इसको फौरी रूबे अमल लाया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा किसानों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि रियासत की आवाम बिलखुसूस किसान रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद खुशहाली का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन तेलंगाना की TRS हुकूमत ने उन्हें मायूस किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने किसानों को मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी करार देते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर किसानों के मसाइल को हल करते हुए और किसानों की तीसरी किस्त और खर्चात की चौथी किस्त की अदायगी करे। उन्होंने ऐवान में ज़राई शोबे पर मुबाहिस का खैर मकदम किया और इन मुबाहिस में BJP फ्लोर लीडर किशन रेड्डी के अलावा दीगर ने भी हिस्सा लिया। मैं इस हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो शॉर्ट डिस्कशन रखा गया है, आज अगर हिंदुस्तान में आकर किसी की अहमियत है, वो अहमियत फार्मर्स की है, या हिंदुस्तान का होने दीजिए या तेलंगाना स्टेट का होने दीजिए। आज सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक होकर उनका साथ देना चाहिए। उनके परेशानियों में, उनके ऊपर जो वक्त बुरा चल रहा है, आप और हमको सबको मिलकर उनके साथ रहकर उनके परेशानियों को दूर करना चाहिए। मैं आपके जरिए की हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं, चंद सवालात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके थ्रू गवर्नमेंट को रखना चाह रही है कि फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग पावर्स फॉर 7 hours and 9 hours without any interruption to the farmers in daytime. My simple question is that after reading your Government of Telangana Agriculture Action Plan 2016-17, page number 153 and 154, I can't understand if this much facility is given to farmers, the irrigated extent of the land of decreasing from 2014 onwards, why? The total irrigated area in Telangana is 47.77 lakh acres. But cultivation is like that.
Rice area lakhs in acres 2013 and 14 मैडम 20.8%, 2014 and 15 में 14.15% हुआ है और 2015 एंड 16 में 9.51% हुआ है। और मेज के अंदर 7.25 2013 एंड 14 में था, 2014 एंड 15 में 6.91 था और 2015 और 16 में 5.56% रहा। टोटल पल्सेस में 2013-14 के अंदर 5.63% था, 14-15 के अंदर 4.08% था, 2015 एंड 16 में 4.55% रहा। टोटल फूड ग्रेन्स के अंदर मैडम 34.56% 13 एंड 14 में था, 14 और 15 के अंदर 26.13% था। आज 2015 और 16 के अंदर 21.46 है। ये खारी हो गया, राबी आने वाला बाकी है और कुछ परसेंटेज इसमें बढ़ सकता है, मगर ये आप ऑल आउट देखेंगे आज तो फिर भी इतना कम क्यों है, कितना बढ़े तो भी इसका मुकाबला नहीं हो सकता। जब व्हाट हैपेंड, व्हाट आर द रीजन सो फार, व्हाट एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द इरिगेशन एरिया। नोटबंदी की जो गड़बड़ हुई उसके बाद द फार्मर्स इन द स्टेट हैव बीन फेसिंग हार्डशिप आफ्टर द demonetization announced in the November 8th. There are severe impact of the demonetization of the Reserve Bank imposed on the rural cooperative banks on accepting the cash deposits in the old currency notes rupees 5,000 and rupees 1,000 just after 4 days. Madam, this has caused severe hardship to the farmers who could not buy seeds and fertilizers for the second crop, Rabi crop, with the old currency note. Subsequently, the Reserve Bank also allowed the farmers to buy the seeds and fertilizers from dealers with the old currency notes of rupees 5,000 and 1,000. Madam, but the damage was done as far as some farmers could not get the seeds and fertilizers in time. Farm laborers also could not get work due to the cash crunch faced by the farmers. The farmers are still suffering as there are very few banks and ATMs in the rural areas of the Gramina banks are not in a position to disburse them in cash. स्पीकर मैडम, क्रॉप लोन्स के बारे में मैं बोलना चाह रहा हूं मैडम आपके जरिए इस हुकूमत को। फार्मर्स आर ऑल्सो नॉट गेटिंग द क्रॉप लोन्स नाउ सिंस दे आर नॉट एबल टू क्लियर ऑफ देयर प्रीवियस लोन्स ड्यू टू द नॉन रिलीज ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन्स वेवर सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट टू द बैंक्स। एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब recently warned the banks not to stop the release of the fresh crop loans to the farmers. He told the banks the government will not hesitate to release the subsidy amount directly to the farmers if the banks deny them fresh loans. I would like to know from the agriculture minister. और lastly मैडम, मैं आपसे ये spurious seeds जो है उसके बारे में मैं कहना चाह रहा हूं। by the spurious seeds and hook losses to the farmers, the Telangana state government is bringing in a new seed act. I request it will be introduced in ongoing assembly section. The act is basically aimed at ensuring fair compensation to the farmers who lose crops during the spurious seeds and severe punishments to the manufacturers and sellers spurious seeds in the state. The state government will bring in a new seeds act in this assembly section. It is ensure compensation to the farmers who are put to loss due to the sale spurious seeds and severe punishments. The manufacturer, traders and the sellers are spurious seeds. Land acquisition के बारे में मैडम लास्ट ये है, land acquisition for coming up irrigation projects in Telangana state. Total how many acres of land required? From this how many areas of land is government, forest and private farmers? Till now how many acres of land acquired under the Land Acquisition Act 2013 and Land Act Geo number 123 to the state government? The details of the compensation paid and pending thereof. मैं आखिरी में यही कहना चाह रहा हूं, आज जो फार्मर्स का मसला है, जो फार्मर्स के ऊपर आज परेशानी आई है अनसीजन पानी की तरफ से और नोटबंदी की तरफ से और आगे जाकर जो परेशानी आने वाली है, मैं मेरी जानिब, मेरी पार्टी की जानिब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गवर्नमेंट से ये डिमांड करता हूं, जितना हो सका आप इस फार्मर्स को हेल्प करिए, फार्मर्स के साथ रहिए,
फार्मर्स का साथ दीजिए और फार्मर्स का साथ देकर आप इस तेलंगाना स्टेट को हायर लेवल पर लेकर जाइए। शुक्रिया। फलकनुमा पुलिस ने मकामी अफराद की शिकायतों के पेश नज़र एक मकामी हुक्का पार्लर पर धावा करते हुए इसकी तहकीकात की। तहकीकात के दौरान कोई नाबालिग लड़के इस हुक्का पार्लर में नजर नहीं आए, ताहम हुक्का पार्लर के इंतजामिया की जानिब से लापरवाही का मुजाहरा देखने में आया। हुक्का पार्लर इंतजामिया की जानिब से आने और जाने वालों को कोई रिकॉर्ड या एंट्री न रखने की शिकायत भी मौसूल हुई। फलकनुमा पुलिस ने लापरवाही की पादाश में हुक्का पार्लर को नोटिस जारी की। वाज़ेह रही कि मज़कूरा हुक्का पार्लर के अतराफ व अकनाफ स्कूल, मस्जिद और दीगर इदारे वाक़ हैं। यही वजह है कि इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। आइए देखते हैं के बात की खबरें। टीआरएस के एक कायद के मकान से तकरीबन 40 लाख रुपए जब्त किए गए। हैदराबाद के विट्ठलवाड़ी इलाके में टीआरएस कायद गांधी नायक के मकान की आईटी ओहदेदारों की जानिब से तलाशी ली गई। तलाशी मुहिम के दौरान मज़कूरा रकम बरामद हुई है। जब्त शुदा करेंसी 2000 रुपए के नए नोट्स पर मुश्तमिल बताई गई है। तलाशी मुहिम गर्चे के 16 दिसंबर को की गई, लेकिन ये मामला देर से मीडिया के रूबरू पेश आया है। एक जानिब जहां नोटबंदी से अवाम परेशान है और बैंक की कतारों में ठहरे हुए सिर्फ 2 से 4 हजार रुपए ले रही है, वहीं सियासी जमातों के कई कायदीन के पास नए 2000 की नोटों के अंबार बरामद हो रहे हैं। अंबरपेट के इलाके बदकम्मा कुंटा में एक रिटायर्ड डिफेंस खातून मुलाजिमा के गले से तलाई चेन उड़ाने की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक बदकम्मा कुंटा में 65 साल खातून के गले से बाइक पर सवार नौजवान ने तलाई चेन छीनी और राह फरार अख्तियार की। इसके बाद खातून मामूली तौर पर जख्मी भी हुई। अंबरपेट पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ तहकीकात है। मटपुरा में चलती कार में अचानक आग भड़कने का वाक़या पेश आया, जिससे राहगीरों में खौफ व हिरास देखा गया। ताहम आग को देखते ही चौकस ड्राइवर ने कार को रोका और फौरी तौर पर मुसाफिरीन और ड्राइवर बाहर निकल आए। इस हादसे की इत्तला फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसने फौरी तौर पर मकामे हादसे पर पहुंचते हुए आग पर काबू पाया। इस वाक़े के सबब इस इलाके में ट्रैफिक जाम भी देखी गई। बाज़ मुताल्लिक़ा पुलिस को इस हादसे की इत्तला भी दी गई। नोटबंदी के बाद तरकारियों की कीमतों में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है, जिसके बाद किसान मुख्तलिफ इलाक़े जात में एहतजाज पर उतर आए हैं। इस सिलसिले के तहत बोइनपल्ली वेजिटेबल मार्केट में किसानों ने अनोखा एहतजाज करते हुए सड़कों पर टमाटर के अलावा दीगर तरकारियां फेंक दी। कई मकामात पर टमाटर को मुफ्त भी तकसीम किया गया। नोटबंदी के सबब टमाटर की कीमत 2 रुपये फी किलो से भी कम हो गई है। बोइनपल्ली मार्केट में अनंतपुर के किसानों ने 7500 किलो टमाटर को सड़कों पर फेंक दिया और अवाम में मुफ्त तकसीम करते हुए एहतजाज किया। किसानों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि नोटबंदी के सबब उनकी फसल पर काफी असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में ट्रांसपोर्ट की रकम तक वसूल नहीं हो पा रही है। दीगर तरकारी काश्त करने वाले किसानों ने भी मज़कूरा एहतजाज में हिस्सा लिया और अपनी तरकारियों को सड़क पर फेंक दिया।
तेलंगाना असम्बली के सरमाई इजलास में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने सरकारी मुलाजमीन के वजीफे याबों की नई स्कीम की तायीद की। उन्होंने बताया कि इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान सरकारी मुलाजमीन को सबकदोश होने के बाद नहीं है। दूसरी जानिब कांग्रेस रुकन असम्बली चन्ना रेड्डी ने इस नई स्कीम की सख्ती के साथ मुखालिफत की। तेलंगाना असम्बली के इजलास में वक्फे सवालात के दौरान वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने कांग्रेस अराकीन असम्बली के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि सरकारी मुलाजमीन के लिए वजीफे की जो स्कीम शुरू की गई है इसकी तायीद महज इसलिए की जा रही है कि इससे सबदोश होने वाले मुलाजमीन को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने एक मिसाल पेश करते हुए कहा कि एक सरकारी मुलाजिम को कम से कम 20 लाख रुपये वजीफे के बाद हासिल हो रहे हैं। कांग्रेस रुकन असम्बली चिन्ना रेड्डी ने नई पेंशन पॉलिसी की मुखालिफत करते हुए कहा कि इसमें वजीफे याबगान का नुकसान है। इस सिलसिले में ऐवान में एक करारदाद पेश की जाए और मरकज को करारदाद रवाना करते हुए मरकज से ये ख्वाहिश की जाए कि रियासत को इससे मुस्तस्ना रखा जाए, जिस तरह मुल्क की दीगर 4 रियासतों को मुस्तस्ना रखा गया है। దాని తర్వాత ప్రభుత్వం చెల్లించేటువంటి జీవన భృతి దాన్ని మనం పెన్షన్ అంటాం. అలాంటి పెన్షన్ మనకు 2 రకాలుగా ఉంది. 1/1/2004 వరకు డిఫైన్డ్ ఒక 128 దేశాల్లో ఈ పెన్షన్ స్కీమ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు అమలైతా ఉంటే దాంట్లో ఒక 46 దేశాల్లో ఈ కొత్త పద్ధతి డిఫైన్డ్ కంట్రిబ్యూషన్ పెన్షన్ స్కీమ్ అమలైతా ఉంది అధ్యక్ష. మిగిలిపోయిన 82 దేశాల్లో ఈరోజు పాత పద్ధతిలోనే పెన్షన్ చెల్లించడం జరుగుతూ ఉంది. దీంట్లో మన 9 నెలల తర్వాత జీఓఎంఎస్ నంబర్ 655 22/9/2004లో దీన్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష. దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ సంబంధించి 1/9/2004 రాజశేఖర్ గారు ముఖ్యమంత్రి ఉండే దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష. దీంట్లో షేర్ మార్కెట్లో పెడుతున్నటువంటి భావన ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ కాదు అధ్యక్ష. పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అని ఒక సంస్థను క్రియేట్ చేసింది. ఆ సంస్థలోనే ఈ డబ్బులు జమ చేయబడతాయి. వాళ్ళు ఎక్కడ పెట్టుబడి పెడతారు, ఏం చేస్తారు అనేది ఇప్పటి वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ऐवान में जारी ज़राई शोबे पर मुख्तसर मबाहिस के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के 95% किसानों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया किसानों को अनाज का ज़ख़ीरा करने के लिए बड़े पैमाने पर गोदामों का क़याम अमल में लाया गया है ताकि 10 लाख मेट्रिक टन अनाज को महफूज रखा जा सके। तेलंगाना असम्बली के सरमाई इजलास के दौरान ऐवान में ज़राई शोबे पर जारी मुख्तसर मुबाहिस का जवाब देते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के 95% किसानों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है, जिसकी वजह से शरह पैदावार में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों को अनाज का ज़ख़ीरा करने के लिए बड़े पैमाने पर गोदामों का क़याम अमल में लाने के बायस किसानों को 10 लाख मैट्रिक टन अनाज महफूज रखने की सहूलत फराहम की गई है। इसके अलावा खर्चात की मुआफ़ी और किसानों को बरक़ी सरबराही के अलावा दीगर सहूलतें TRS हुकूमत किसानों को फराहम कर रही है।
नोटबंदी के बाद कैशलेस निजाम के सिलसिले में तश्कील दी गई कमेटी के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू, जो नोटबंदी की हिमायत कर रहे थे, अब अपने मौक़िफ़ से पीछे हट चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू ने गुज़िश्ता रोज पार्टी कारकुनों के इजलास के दौरान कहा कि 40 दिन होने के बावजूद भी हालात नहीं सुधर पाए हैं और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हालात नहीं सुधरे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो हालात से निपटने के लिए अपना सर तक खपा रहे हैं। बात रही कि चंद्रबाबू नायडू ने मोदी की नोटबंदी के फैसले का सबसे पहले खैर मकदम भी किया था। उन्होंने ये भी कहा कि नोटबंदी हमारी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन 40 दिन के बाद भी अवाम को पेश आ रही मुश्किलात का हल नहीं निकाला जा सका है। कांग्रेस साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने नोटबंदी मामले पर आंध्रा के नारा चंद्रबाबू नायडू की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर तबसरा किया है। उन्होंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने पहली मर्तबा यू टर्न दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रोजाना RBI कवायद तब्दील कर रही है, जैसे कि वजीर आजम अपने कपड़े बदलते हैं। उन्होंने कहा है कैशलेस कमेटी के सदर चंद्रबाबू नायडू को भी अवाम की तकालीफ देखकर अपना मौक़िफ़ बदलना पड़ा है। आखिर में एक मरतबा फिर अहम खबरों पर नजर डालते हैं। तेलंगाना असेंबली का सरमाई इजलास जारी, मुख्तलिफ मसाइल पर अराकीन ने सवालात उठाए। रियासत के 95% किसानों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला KCR ने असेंबली में दिया तयख़ुम। फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के मसाइल ऐवान असेंबली में उठाने पर मजलिस से इजहार तशक्कुर। मुख्तलिफ वफूद ने दारुस्सलाम पहुंचकर मोतमद अमूमी से की मुलाकात। आंध्रा और तेलंगाना में सरगर्म बैन रियासती टोली को सुल्तान बाजार पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 लाख रुपये मालियती अशिया की गई बरामद। इसी के साथ रूबी न्यूज यही इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत लेते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।